दिनांक 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार आज हम लोग डीएम कार्यालय आए हुए हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है। डीएम कार्यालय को पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। जो हमारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। उसमें दिया जा रहा है कि विद्यालयों को इसलिए बंद किया जा रहा है कि वहाँ स्टूडेंट नहीं है, उसकी वजह से विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, विद्यालय इसलिए नहीं चल रहे हैं, स्टूडेंट नहीं, वहाँ शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक से कहाँ विद्यालय चल पाएगा? जहाँ 5 शिक्षक है, 10 शिक्षक, वहाँ 500 स्टूडेंट हैं। तो हम लोग इस आदेश का विरोध करते हैं और उसी वजह से हम लोग आज डीएम कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। इस आदेश की वजह से हमारे जो किसान हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई गांव में कोई साधन नहीं होता। उसकी वजह से बच्चे वहाँ से 5 6 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ, वो कैसे जाएंगी विद्यालय में? उन लोग को शिक्षा से वंचित किया जाएगा। इस सरकार का ये है उद्देश्य, इसलिए हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार के उद्देश्यों को हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जब तक शिक्षा का महत्व बढ़ाया नहीं जाएगा, एक देश एक शिक्षा लागू नहीं की जाती, तब तक हम लोग इसका आंदोलन करते रहेंगे और करते रहेंगे। ऐसे बोलो बेटा। अरे मैडम, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए बताइए। आप मैंने भी बीएड किया हुआ था, यूपीटेट सीटेट मेरा प्राइमरी जूनियर दोनों था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि बीएड वाले बाहर कर दिए गए प्राइमरी से। अब मैं डीएलएड कर रही हूँ, 1 साल हो गया मेरा डीएलएड का। लेकिन इसके पश्चात अब क्या खबर आ रही है कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। भैया हम लोग क्या करेंगे? इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी अगर हम बीएड से डीएलएड भी आ रहे हैं, इसके बाद भी मर्ज कर रहे हैं और वैकेंसी खत्म कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि हम आप लोगों के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। रामराज मौर्य, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर ग्रामीण का, अपनी जनता पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य ने अभी इसी 3 जुलाई को विधानसभा को घेरा था इसी मुद्दे में लखनऊ में, और बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकार 27,664 विद्यालय लगभग उत्तर प्रदेश में बंद करने जा रही है, प्रदेश में बंद करने जा रही है। तो इस संबंध में अपनी जनता पार्टी सरकार की घोर निंदा करती है, क्योंकि ये सरकार की मंशा है कि प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जाएं, ताकि गरीब किसान, नौजवान, मजदूर के बच्चे पढ़ लिख ना सकें। और अगर सरकार की ये मंशा है कि अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ लिख कर हमसे सवाल भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। इसलिए सरकार की मंशा है कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़े नहीं, केवल 5 किलो राशन लेते रहें और हमको वोट देते रहें, हम मलाई खाते रहें। इसलिए हमारी अपनी जनता पार्टी ने आज दिनांक 8 जुलाई 2025 को पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि अगर सरकार ये आदेश वापस नहीं लेती तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यही एक समस्या नहीं है, प्रदेश में तमाम समस्याएं हैं। देखो, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, LIC जैसी बड़ी संस्था बेची जा रही है। अगर ये सब सरकारी संस्थाएं बेच दी जाएंगी तो हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को कैसे आगे जाके रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग सरकार की घोर निंदा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि अगर सरकार ने ये कानून वापस न लिया तो हम लोग सड़कों में उतरकर 2027 में इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसी के साथ साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनांक 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार आज हम लोग डीएम कार्यालय आए हुए हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है। डीएम कार्यालय को पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। जो हमारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। उसमें दिया जा रहा है कि विद्यालयों को इसलिए बंद किया जा रहा है कि वहाँ स्टूडेंट नहीं है, उसकी वजह से विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। लेकिन
सवाल है, विद्यालय इसलिए नहीं चल रहे हैं, स्टूडेंट नहीं, वहाँ शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक से कहाँ विद्यालय चल पाएगा? जहाँ 5 शिक्षक है, 10 शिक्षक, वहाँ 500 स्टूडेंट हैं। तो हम लोग इस आदेश का विरोध करते हैं और उसी वजह से हम लोग आज डीएम कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। इस आदेश की वजह से हमारे जो किसान हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई गांव में कोई साधन नहीं होता। उसकी वजह से बच्चे वहाँ से 5 किलो 6 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ, वो कैसे जाएंगे विद्यालय में? उन लोग को शिक्षा से वंचित किया जाएगा। इस सरकार का ये है उद्देश्य, इसलिए हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार के उद्देश्यों को हम लोग घोर निंदा करते हैं और जब तक शिक्षा का महत्व बढ़ाया नहीं जाएगा, एक देश एक शिक्षा लागू नहीं की जाती, तब तक हम लोग इस आंदोलन पर रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। हम भी शामिल हैं, मेरा भी यूपी तक सीट अरे से बोलो बेटा। अरे मैडम क्या होना चाहिए आपके लोग के लिए बताइए आप। मैंने भी बीएड किया हुआ था, यूपीटेट सीटेट मेरा प्राइमरी जूनियर दोनों था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि बीएड वाले बाहर कर दिए गए प्राइमरी से। अब मैं डीएलएड कर रही हूँ, 1 साल हो गया मेरा डीएलएड का, लेकिन इसके पश्चात अब क्या खबर आ रही है कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। भैया हम लोग क्या करेंगे? इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी अगर हम बीएड से डीएलएड भी आ रहे हैं, इसके बाद भी मर्ज कर रहे हैं और वैकेंसी खत्म कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि हम आप लोगों के साथ रामराज मौर्य, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर ग्रामीण का, अपनी जनता पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य ने अभी इसी 3 जुलाई को विधानसभा को घेरा था इसी मुद्दे में लखनऊ में, और बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकार 27,664 विद्यालय लगभग उत्तर प्रदेश में बंद करने जा रही है, प्रदेश में बंद करने जा रही है। तो इस संबंध में अपनी जनता पार्टी सरकार की घोर निंदा करती है, क्योंकि ये सरकार की मंशा है कि प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जाएं, ताकि गरीब किसान, नौजवान, मजदूर के बच्चे पढ़ लिख ना सकें। और अगर सरकार की ये मंशा है कि अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ लिख कर हमसे सवाल भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। इसलिए सरकार की मंशा है कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़े नहीं, केवल 5 किलो राशन लेते रहें और हमको वोट देते रहें, हम मलाई खाते रहें। इसलिए हमारी अपनी जनता पार्टी ने आज दिनांक 8 जुलाई 2025 को पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि अगर सरकार ये आदेश वापस नहीं लेती तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यही एक समस्या नहीं है, प्रदेश में तमाम समस्याएं हैं। देखो, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, LIC जैसी बड़ी संस्था बेची जा रही है। अगर ये सब सरकारी संस्थाएं बेच दी जाएंगी तो हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को कैसे आगे जाके रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग सरकार की घोर निंदा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि अगर सरकार ने ये कानून वापस न लिया तो हम लोग सड़कों में उतरकर 2027 में इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसी के साथ साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
खाली शिक्षक पदों पर भर्ती करो, भर्ती करो। एक देश एक शिक्षा लागू करो, लागू करो।